कुछ बीज मैं ओवरनाइट भिगो कर रखी थी और भिगोने के बाद उसे छानकर 3 दिन के लिए कपड़ा में बांध कर रखी थी, गीली कपड़ा में, जो कि जर्मिनेट हो गए हैं। अब बारी है उन्हें लगाने की। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है हैप्पी गार्डन एंड ब्लॉग्स और मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड लूका। तो दोस्तों, जो सीड्स में भिगो कर रखी थी वो तो जर्मिनेट हो गए हैं। अब बारी है उन्हें लगाने की मिट्टी में। लेकिन अब प्रॉब्लम है, ज़मीन में मुझे स्पेस कहाँ से मिलेगी? ये तो पूरा भर गया है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। फिर भी मैं किसी न किसी तरीके से मुझे एडजस्ट करनी होगी। तो ये जो रास्ता जा रहा है मेरे बैक साइड की तरफ, तो उसी को मैं थोड़ा सा, उसका जो वाइड है थोड़ा सा कम कर लूँगी, तो वहीं से मैं स्पेस बना लूँगी। तो जो टूटी फूटी टाइल्स और जहाँ पर जो सीमेंट का टुकड़ा यहाँ पर मैं डाली थी उसको थोड़ा सा हटा के यहीं पर मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लूँगी और वहीं पर खोद के मैं सेम का बीज लगा लूँगी। ये लटा वाला सेम में जो बेल है तो उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए चढ़ने के लिए। तो एक बार ये क्लाइंब कर जाए तो उसके लिए मैं फ्रेम बना लूँगी। तो यहाँ पर अपराजिता का बेल देखिए कितना बड़ा हो गया है, तो इसके लिए मैं वहाँ पर 4 डंडी और लगा ली। तो यहीं पर मैं खोद लिया 2 गड्ढा। तो यहाँ पर मैं सेम लगा लूँगी। तो एक एक गड्ढे में 2-2 बीज में लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शन रहेंगे। एक अगर ख़राब हो जाएगा तो दूसरा सर्वाइव कर जाएगा। तो यहाँ पर 2 गड्ढे में मैं अभी लगा रही हूँ। तो लगाने से पहले हम मिट्टी को गीली कर लेते हैं और थोड़ा सा खाद भी मिला लेते हैं। तो मैं यहाँ पर खाद मिला ली हूँ। खाद मिलाने के बाद अच्छे से मिट्टी के साथ मिक्स कर लिया। तो मिक्स करने के बाद मिट्टी को थोड़ा सा गीली कर ली। उसके बाद एक एक गड्ढे में 2-2 बीज में लगा लेती हूँ और लगाने के बाद मैं पानी दे दूँगी। पानी देने के बाद अब मटर भी मैं कुछ जो कि मेरे किचन से निकला है, मैं खरीदी नहीं हूँ, वही जो हम लोग खाने के लिए जो मटर लाते हैं ना, वही वाला। तो उसी को मैं भिगो कर रखी थी, वो भी जर्मिनेशन उसका हो गया है। तो उसको लगाने के लिए यहाँ पर मैं एक क्यारी बनाई हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पीछे वाला मेरा गार्डन है, तो यहाँ पर इस टंकी के पास ही मैंने छोटी सी जगह क्रिएट कर लिया, तो क्यारी बना ली। तो यहाँ पर मैं मिट्टी को अच्छे से खोद ली हूँ। अब जो कंकड़ पत्थर ईंट, छोटे छोटे ईंट का टुकड़ा यहाँ पर फंसे हैं, तो मैं उनको हटा रही हूँ। हटाने के बाद मिट्टी को अच्छे से गीली कर लूँगी, क्योंकि गर्मी अब बहुत ही तेज़ होने लगा है। वैसे भी मटर तो सर्दियों का सब्जी है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ ये सरवाइव कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर धूप तिरछी होकर आता है, सीधी नहीं गिरता है। तो थोड़ी सी ठंडक यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ जो है उनके लिए थोड़ी सी ठंडक यहाँ पर है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं ये सरवाइव कर पाता है या नहीं। तो यहाँ पर मैं मिट्टी को अच्छे से गीली कर रही हूँ। तो गीली करने के बाद, क्योंकि चारों तरफ अगर मिट्टी गीली रहेगी तो जो सीड्स जर्मिनेट हुए हैं उन्हें थोड़ा सा ठंडक मिलेगा, तो वो जलेंगे नहीं ज़्यादा धूप में। तो यहाँ पर इसलिए चारों तरफ मैंने मिट्टी को अच्छे से गीली कर दिया है। उसके बाद अब बारी आती है बीज लगाने की। तो मेरे पास जितने भी मटर के बीज है मैं उसको यहीं पर लगा लेती हूँ। लगाने के बाद फिर पानी डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे मटर कितने अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। और कुछ भी सेम के बेज है, जो कि मैं उन्हें, और जो जर्मिनेशन नहीं हुआ है, 1 दिन के लिए और छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर लगा रही हूँ मटर लगाने के बाद और 2 बीज सेम का जर्मिनेट हुआ है उन्हें लगा लूँगी, और जितना बाकी है उसको रख लूँगी और दूसरे दिन के लिए टेरेस पर लगा लूँगी या फिर किसी को मैं दे दूँगी। तो यहाँ पर मेरे मटर लग रहे हैं, तो थोड़े थोड़े इनका पत्तियाँ भी निकल आई थी, तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। तो लगाने के बाद अच्छे से पानी दे देंगे। देखिए यहाँ पर जितने थे सब लग गए हैं, तो छोटे छोटे बस निकले हैं। देखिए रूट भी निकल आया है और थोड़ी सी पत्तियाँ भी निकल आई हैं। तो यहाँ पर लगने के बाद चलते हैं अब सेम को लगाने की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्यारियाँ बनाई थी मैं, लगाई थी धनिया, मेथी, पालक, ये सारे लगाई थी। तो ये भी थोड़े थोड़े निकल आए हैं। लेकिन हाँ, धनिया और पालक ज़्यादा नहीं निकले हैं, वो पता नहीं कौन खा जाता है, चूहा हुआ। लेकिन सरसों और जो मेथी थे वो तो निकल आए हैं। तो यहीं पर बीच में से, तो जो क्यारी बनाई थी उसी बीच में से थोड़ी सी जगह मैं क्रिएट करके वहीं पर लगा लूँगी सेम, क्योंकि ये सेम बेल वाली सेम है। तो ये जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर में फ्रेम बना लूँगी, तो नीचे थोड़ा सा शेड बन जाएगा। तो उसी शेड में जो दूसरे जो ये सरसों मेथी जो है वो भी ग्रो करते रहेंगे।
तो यहाँ पर मैं पिछले साल हल्दी लगाई थी, वो भी अभी निकल रहे हैं कहीं कहीं खोदने की वजह से। तो यहाँ पर मेरा सेम लग गया और मैं पत्तियों से कवर कर ली हूँ थोड़ा सा शेड बनाने के लिए। और यहाँ पर पॉलीथीन में भी मिर्च, तो जो मिर्च का पौधा अपने आप उग गए थे वहीं पर मैं पॉलीथीन में उसको डालती हूँ। और मैं लाई थी राख आज। तो राख अच्छी फंगिसाइड का काम करता है, तो मैं हर पेड़ के नीचे वही राख डाल दी हूँ। ये राख मुझे मिले मंदिर में चूल्हे में खाना पकता है, प्रसाद बनता है, तो वहीं से मैं ले आई हूँ। तो हर पेड़ के नीचे मैं आज उसे डाल दी और कुछ बचा कर रखी हूँ जो कि टेरेस पर डाल लूँगी। तो यहाँ पर देखिए हर पेड़ के नीचे आपको राख नज़र आएंगी सफ़ेद सफ़ेद। तो अब चलते हैं टेरेस पर। टेरेस पर जो मैं माइक्रो ग्रेन्स के लिए जो सीड्स डाल रखे थे तो वो भी निकल आए हैं। देखिए यहाँ पर सरसों है, मेथी है, तो सरसों और मेथी वो तो निकल आए हैं। फिर ऊपर भी वही हाल है, पालक और धनिया नहीं निकल आए हैं, बस 3-4 पौधे शायद निकल आए हैं। तो यहाँ पर ये वाला है सरसों, अच्छे से कितने अच्छे से निकल आए हैं, और मेथी भी निकल आए हैं। तो लेकिन नहीं निकला तो बस धनिया और पालक, वो शायद कोई खा गया है या फिर पता नहीं, या फिर ये लेट में निकलेंगे। तो देखिए यहाँ पर डाली थी मैं पालक और धनिया, बस 3-4 पौधे शायद निकले हैं। लेकिन सरसों और मेथी, ये वाला है मेथी अच्छे से निकल आए हैं। यहाँ पर काली चींटियों का ज़ोरों शोरों से यहाँ पर अटैक हो रहा है। तो मैं ले आई हूँ जो चक हम डालते हैं चींटियों से बचने के लिए, वही चक ले आई हूँ। उसको चारों तरफ मैं से दे रही हूँ ताकि चींटियों से हमारा पौधा बच जाए। तो यहाँ पर फिर थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल कर रही हूँ। ज़्यादा पानी एक बार में नहीं देना है क्योंकि पौधे डैमेज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया पानी देना काम। अभी बारी है नींबू के पौधे के लिए। तो नींबू के पौधे के लिए यहाँ पर मैं लाई हूँ फिटकरी को मैं 1 बकेट पानी में थोड़ा सा मैं डाल दी। डालने के बाद इसी पानी को अगर हम नीचे देंगे तो नींबू का साइज़ बड़ा आता है। तो यहाँ पर मेरा जो नींबू के पौधे बहुत सारे नींबू हो रखे हैं, लेकिन उनका साइज़ बढ़ाने के लिए मैं दे रही हूँ फिटकरी का पानी। फिटकरी का पानी हमें 1 महीने के लिए देना है, पहले 3 दिन के इंटरवल में। फिर 1 महीने के बाद इंटरवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 1 हफ्ते के इंटरवल में देंगे। फिर थोड़ा 1 हफ्ते के बाद फिर थोड़ा सा हम इंटरवल बढ़ाएंगे, जैसे 15 दिन, फिर 1 महीना, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। ऐसे में जो नींबू का साइज़ वो बड़ा आएगा। तो देखिए गर्मियों से बचने के लिए मैं यहाँ पर मटकियाँ रख ली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर की थी ना दूसरे वीडियो में। तो नींबू के पौधे के पास जो मिट्टी के मटकियाँ हैं वो सब रख ली हूँ, उसी के अंदर मैं पानी डाल लेती हूँ। और जो मटकियाँ खाली है वहाँ पर भी पानी रहता है, तो चिड़ियाँ पी लेती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।